Good morning, students. Welcome to another video lecture on elements of a sentence. We know that elements of a sentence are the various units that come together to form the structure of a sentence. And a sentence can consist of 5 elements of sentences. Uh, these elements are S, subject, V, verb, O, object, C, complement, and A, adverbial. In our previous lessons, we have done subject and verb. This video is about object. Now, what is an object? Object is a word or group of words which receives the action from the transitive verb. वर्ब के सेशन में हमने किया था दैट जो मेन वर्ब्स है या एक्शन वर्ब्स है दे आर ऑफ टू टाइप्स ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है विच डिनोट्स एन एक्शन विच पासेस ओवर फ्रॉम द डूअर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट मीन्स कर्ता के द्वारा किया गया कार्य जिसको अफेक्ट करेगा वो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर सब्जेक्ट जो एक्शन करता है वो पास ओवर होता है ऑब्जेक्ट पर और ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस मोहन ओपन्ड द डोर दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस यहाँ अभी तक हमने समझ लिया है दैट द डूअर ऑफ द एक्शन या जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब भी हमने समझ ली है कि वर्ब वो वर्ड जिससे किसी एक्शन का पता चले या फिर किसी के स्टेट ऑफ बीइंग का अवस्था का पता चले सो ओपन्ड इज वर्ब और ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है जिसे जो अपने साथ में किसको अफेक्ट कर रही है डोर को मोहन ओपन्ड मोहन ने ओपन किया व्हाट मोहन ओपन्ड व्हाट मोहन ओपन्ड द डोर इस एक्शन ये ओपन का जो एक्शन हुआ है ये मोहन ने किया है और इस एक्शन से कौन अफेक्टेड हुआ है किसने इस एक्शन को रिसीव किया है डोर ने सो द डोर इज ऑब्जेक्ट नेक्स्ट सेंटेंस आई गेव हिम अ पेन आई सब्जेक्ट है जिसने एक्शन किया कौन सा एक्शन किया गिविंग का देने का आई गेव हिम ए पेन आई इज सब्जेक्ट एक्शन हुआ गिविंग का और क्या दिया गया पेन तो पेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है किसे दिया गया हिम उसे ये दोनों ही अफेक्टेड हो रहे हैं इस सेक्शन से हिम भी अफेक्टेड हो रहा है और पेन भी अफेक्टेड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इन दिस सेंटेंस वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स हिम एंड अ पेन इन later in this video we'll understand which one is a primary object or direct object and which one is indirect object अभी के लिए हम ये देख रहे हैं कि यहाँ इस सेंटेंस में वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स सब्जेक्ट आई है गेव वर्ब है इस गिविंग के एक्शन से अफेक्ट हुआ पेन मतलब जिसने इस एक्शन को रिसीव किया पेन इससे अफेक्टेड हुआ और जिसे पेन मिला वो भी अफेक्टेड हुआ तो इसका मतलब ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है द इन द नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव बॉट ए वॉच फॉर माई सिस्टर आई सब्जेक्ट जिसने एक्शन क्या हुआ वर्ब हुई बॉट यहाँ पर देखिए हम तीनों ही जो वर्ब्स हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं ट्रांजिटिव वर्ब में ही ऑब्जेक्ट होता है इन ट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन क्योंकि पास ओवर नहीं होता है वहीं पर सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है उसका मीनिंग क्लियर हो जाता है तो इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता ओनली इन द केस व्हेन ए वर्ब एक्ट्स एज ट्रांजिटिवली तभी वहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है आई हैव बॉट मैंने खरीदा क्या खरीदा वॉच यानी कि जो ये एक्शन हुआ परचेज करने का खरीदने का जो एक्शन हुआ ये वर्ब है यहाँ पर हैव बॉट हेल्पिंग वर्ब हैव मेन वर्ब इज बॉट और खरीदा क्या गया यानी इससे कौन अफेक्ट हुआ बॉट के
एक्शन से कौन अफेक्टेड हुआ, किसने इस एक्शन को रिसीव किया, वॉच ने, तो वॉच यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और कौन अफेक्टेड हुआ इससे, माई सिस्टर भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। बीच में हम देखेंगे कि देयर इज अ preposition, यहाँ भी इस सेंटेंस में भी we have two objects, लेकिन in every case we have the verb which is transitive वो वर्ब जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेकर आती है, बिकॉज उसमें एक्शन पास ओवर होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ। सो वील सी दैट ऑब्जेक्ट्स भी तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और थर्ड जिसे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। नाउ व्हाट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कौन सा होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द वन विच रिसीव्स द एक्शन फ्रॉम द वर्ब। ये वर्ब का एक्शन डायरेक्टली रिसीव करता है एंड इट स्टैंड्स आफ्टर अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है, तो हम इस तरह से इसको पहचानते हैं। इट रिसीव्स द एक्शन फ्रॉम द वर्ब का एक्शन रिसीव करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या इसे प्राइमरी ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। Let us understand with the help of these examples. The first example is the boy kicks the football. यहाँ पर अभी हम क्योंकि elements of sentence कर रहे हैं, तो let us start analyzing the sentence in terms of elements of sentences. अभी तक हमने जितने कर लिए हैं साथ साथ में हम analyze भी करेंगे कि how we have to attempt these questions in our exams. The boy, सब्जेक्ट हमने क्या किया था कि सब्जेक्ट कंप्लीट सब्जेक्ट हमें बताना है, द बॉय इज सब्जेक्ट। यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट का टॉपिक चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी वर्ब्स हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो दीज वर्ब्स आर एक्टिंग ट्रांजिटिवली, मीन्स एक्शन पास ओवर होगा ऑब्जेक्ट की तरफ। सो एक्शन हुआ किकिंग का, द बॉय किक्स, दिस इज वर्ब, और किक वाला जो एक्शन है किसने रिसीव किया, द फुटबॉल। सो द फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट, और ये कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है तो यहाँ हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। when there are two objects then we have to specify which one is a direct object and which one is the indirect one. Next sentence, Preeti is making candles. सब्जेक्ट मीन्स एक्शन करने वाला कौन है, प्रीति। इज हेल्पिंग वर्ब मेकिंग के साथ में यहाँ पर यूज हुई है, तो प्रीति इज सब्जेक्ट, इज मेकिंग वर्ब, और ये मेकिंग का एक्शन कौन रिसीव कर रहा है, किसे मेक किया जा रहा है, कैंडल्स। सो कैंडल्स यहाँ ऑब्जेक्ट है। थर्ड सेंटेंस, शी लाइक्स पाई। एक्शन हो रहा है लाइक करने का, शी लाइक्स ट्रांजिटिव एक्शन है, ये एक्शन किया है शी ने, शी इज द सब्जेक्ट, लाइक्स इज वर्ब, और ये लाइक का एक्शन रिसीव कौन कर रहा है या हु इज अफेक्टेड बाय दिस एक्शन, पाई। सो पाई इज ऑब्जेक्ट। इन सभी सेंटेंसेस में जो सेंटेंस पैटर्न हम कर रहे हैं दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। हर किसी में सब्जेक्ट है, देन वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही मेक्स हैट्स। मेकिंग का एक्शन हो रहा है, दिस इज वर्ब, एंड कर कौन रहा है, ही इज सब्जेक्ट, एंड मेक किसे बनाया जा रहा है, हैट्स को, तो हैट्स यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। लास्ट सेंटेंस, एलिस कॉट द बॉल। doer of the action is subject, that is Alice. caught कैच करने का एक्शन हुआ, और कैच किसे किया गया, the ball. so the ball is object here. ये सारे के सारे सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिंगल ऑब्जेक्ट है, और therefore these objects are primary objects or direct objects.
सेकेंड टाइप ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रिसिपिएंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाला इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और कैसे समझ सकते हैं हम? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज दैट अकर्स इन एडिशन टू अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा, उसके एडिशन में ही आता है. आफ्टर सम वर्ब्स, कुछ कुछ वर्ब्स के बाद में आता है. एंड इंडिकेट्स द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स व्हाट इज बीइंग गिवन और डन. ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये क्या इंडिकेट करता है? उस पर्सन या उस थिंग की तरफ इंडिकेट करता है जो एक्शन हुआ है. या तो कोई चीज दी गई है या कुछ काम किया गया है, और किसके प्रति ये काम हुआ है या किसको कोई चीज दी गई है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हमें पता चलता है. Let us take up the examples. First sentence, he gave me a pen. अभी हमने क्या किया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे होगा? इन एडिशन टू अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा. सो ही गेव मी अ पेन. ही सब्जेक्ट है, एक्शन हुआ, गिविंग का क्या दिया गया? अ पेन. ही गेव अ पेन. सो अ पेन तो हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और हमने क्या किया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रिसिपिएंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पेन, इसको रिसीव किसने किया? मी ने. सो मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैव पेड हिम मनी. सब्जेक्ट क्या है? वी. हैव पेड इज वर्ब, पे करने का एक्शन हुआ. क्या पे किया गया? मनी. वी हैव पेड मनी. मनी इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और इस मनी को, इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव किसने किया? हिम ने. सो हिम इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अगेन लेट अस लुक एट द डेफिनेशन कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रिसिपिएंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. या इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज होगा जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में आएगा. कुछ वर्ब्स के साथ में आता है, दोनों दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, और उस चीज या उस व्यक्ति को इंडिकेट करेगा जो, जिसके लिए कोई काम किया गया है या जिसे कोई चीज दी गई है. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको दिया गया है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके लिए हुआ है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. नेक्स्ट सेंटेंस, द ओल्ड मैन टोल्ड अस अ स्टोरी. द ओल्ड मैन कंप्लीट सब्जेक्ट है. द ओल्ड मैन. टोल्ड, टेलिंग का काम हुआ, एक्शन हुआ. क्या टेल किया गया, क्या बताया गया? स्टोरी. तो ये स्टोरी तो हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और इस स्टोरी को, इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव किसने किया? अस ने. तो अस हुआ, दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एनालाइज करते समय एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस के बेसिस पर एनालाइज करेंगे जब सेंटेंस को. तो अगर इफ वी फाइंड टू ऑब्जेक्ट्स इन ए सेंटेंस, देन we'll have to specify which one is a direct object and which one is an indirect object. Third type of object is object of prepositions, या इसे prepositional object भी कहते हैं. और इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? Object of prepositions stands after prepositions such as at, in, for, to, etc. prepositions के बाद में जो noun pronoun होते हैं, ये जो उन्हें बोलते हैं object of prepositions. examples देखेंगे. she made coffee. यहाँ तक she is subject. इस subject ने action किया making का, और क्या बनाया? that is coffee. she made coffee. subject, verb, ऑब्जेक्ट. ये तो हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट.
और अब इसके बाद में है फोर। फोर है preposition, किसके लिए बनाया? all of us. So all of us यहाँ पर prepositional object है. Next sentence, I have bought a watch for my sister. Here the doer of the action, action हुआ bought, खरीदने का. I have bought, ये complete verb है. यहाँ पर हम इसे complete verb कहेंगे. This is complete verb. और buy करने का action हुआ, किया किसने? सब्जेक्ट ने, आई ने. आई हैव बॉट. बॉट व्हाट? ए वॉच. तो ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आई हैव बॉट अ वॉच, दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एंड फॉर इज preposition, तो फॉर माई सिस्टर ये बन गया prepositional ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ preposition. Next sentence, he told the news to everybody. He is subject, told is verb, the news, he told the news, उसने news बताई. This is object, direct object. And इसके बाद में आया to, to के बाद में आया everybody, तो to everybody is prepositional object. Some more examples. I bought a book. Let us analyze the sentence. I, इसमें पैटर्न है subject, then bought is verb, a book is object. तो यहाँ हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज एक ही ऑब्जेक्ट है. दैट मीन्स ये यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है. देन शी सॉ मी, एक्शन हुआ सी करने का, देखने का, दिस इज वर्ब. और ये किया किसने? शी ने. तो शी यहाँ पर सब्जेक्ट है. और किसे देखा? किसे देखा का मतलब है ये ऑब्जेक्ट है. जब हम वर्ब से किसे या किसको या क्या का आंसर पूछते हैं तो जो आंसर हमें मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है. आई बॉट अ बुक. आई बॉट व्हाट? अ बुक. तो बुक हुआ ऑब्जेक्ट. शी सॉ मी. शी सॉ whom? किसे देखा? मी. मी इज ऑब्जेक्ट. आई एम वॉचिंग अ रियलिटी शो. आई सब्जेक्ट, am watching verb, I am watching what? A reality show. तो ये हुआ object. He threw a stone. He is subject, इसने एक्शन किया थ्रो करने का, फेंकने का. He threw what? A stone. Stone. तो ये यहाँ पर आंसर आया और ये इसका मतलब है ऑब्जेक्ट. Sometimes we'll find that there is only one object and that too an object of preposition. As in the case of these sentences, we are waiting for Suresh. We is subject और action हुआ wait करने का. So we are waiting for preposition है और इसका object हुआ सुरेश. So this is object of preposition. Object of preposition. He agreed to our proposal. He is subject, agreed is verb, to फिर से preposition है and our proposal, this is prepositional object. Only one object is there, लेकिन उसके पहले preposition आ जाने से इसको हम term करेंगे as object of preposition या फिर prepositional object. In the next sentence, he failed in his examination. He is subject, fail, failed verb, in फिर से preposition है और इसके बाद में his examination, this is object. और ये object कौन सा है? Prepositional object. Let us check the verb patterns in these sentences. You have to analyze these sentences according to the elements of a sentence. यहाँ आपको
You can write your answers and send it to the WhatsApp groups that has been formed for you. And otherwise also I am providing the answer key in the next slide. I know his address. Who broke the jug? We should help the poor. You must tell the police the truth. The teacher gave us homework. He promised the money to me. The teacher gave homework to the students. अभी तक हमने elements of sentences किए हैं subject and verb and object. These sentences uh, contain these three elements और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड या कौन से वर्ड सब्जेक्ट है, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं एंड कौन से वर्ब है.